आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, साइकस के बारे में हमने पढ़ा था कि साइकस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज मैं बात करूंगा कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, ये जो टर्म है एंजियोस्पर्म, ये कहां से ली गई है? ग्रीक वर्ड से। कहां से लिया गया है? ये ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से। एंजियोस्पर्म का मीनिंग्स क्या होता है? एंजियोन, एंजियोन और स्पर्मा, एंजियोन और स्पर्मा। तो एंजियोन को हम क्या बोलेंगे यहां पे? कंटेनर। एंजियोन को हम बोलेंगे कंटेनर या फिर हम इसको बोलेंगे वेसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंजियोस्पर्म कहां से लिया गया है? ग्रीक। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है एंजियोन और स्पर्मा। मींस एंजियोन को हम बोलेंगे कंटेनर या वेसल्स। क्या बोलेंगे? कंटेनर या वेसल्स। अब वेसल्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनके जाइलम में हमें क्या मिलता है? वेसल्स। इनके जो जाइलम होता है एंजियोस्पर्म के, इसमें हमें क्या दिखेंगे? वेसल्स। ठीक है, तो जो एंजियो बोल रहे हैं हम, एंजियोन को क्या बोल रहे हैं? कंटेनर और वेसल्स। वेसल्स का मतलब क्या है कि इनके जाइलम में क्या दिखेंगे? वेसल्स। इनके जाइलम में क्या दिखेंगे? वेसल्स। और ये क्या करेंगे? वाटर का कंडक्शन। ये जो वेसल्स है ये क्या करेंगे? वाटर का कंडक्शन। ये क्या करेंगे? वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन में क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे। तो एंजियोन को मैं क्या बोल रहा हूं? कंटेनर या फिर वेसल्स। कंटेनर या वेसल्स। और वेसल्स, इनकी वेसल्स जाइलम, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? जाइलम। जाइलम में इनके क्या प्रेजेंट रहेंगे? वेसल्स। और ये क्या किसमें हेल्प करेंगे? वाटर कंडक्शन में। अब स्पर्मा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सीड्स। स्पर्मा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सीड्स। तो एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या हुआ? एंजियोन और स्पर्मा, मींस कंटेनर और वेसल्स और सीड्स। ठीक है, स्पर्मा मींस क्या हो गया यहाँ पे? सीड्स। स्पर्मा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सीड्स। तो अब इनको, अब जैसे हम पहले एंजियोस्पर्म को क्या बोलते थे? क्लोज सीड्स। एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते थे? क्लोज सीड्स। लेकिन क्लोज सीड्स इसका प्रॉपर वर्ड नहीं है। एंजियोस्पर्म को हम पहले क्या बोलते थे? क्लोज सीड्स। लेकिन क्लोज सीड्स एंजियोस्पर्म का प्रॉपर वर्ड नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? एंजियोन और स्पर्मा, एंजियोन प्लस स्पर्मा। तो इसका एंजियोन का क्या मतलब हुआ? कंटेनर और वेसल्स। और स्पर्मा का मतलब क्या हुआ? सीड्स। तो अब ध्यान में रहेगा स्टूडेंट्स आपको कि आप एंजियोस्पर्म को क्लोज सीड्स ना बोल के क्या बोलोगे? एंजियोन प्लस स्पर्मा मींस कंटेनर और सीड्स। क्या बोलेंगे? स्पर्मा मींस क्या हुआ यहाँ पे? सीड्स। तो आजकल अगर हम बात करते हैं करंट एज में, तो हमें हमारे आसपास आजकल क्या मिलेंगे? जहां भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेंगे? एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है वो हमें ज्यादा मात्रा में आजकल क्या मिलेंगे? एंजियोस्पर्म। जो करंट और मॉडर्न एज में, अगर हम करंट और मॉडर्न आज के एज की बात करें, करंट और मॉडर्न एज की बात करेंगे, तो करंट और मॉडर्न एज में हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? एंजियोस्पर्म। करंट और मॉडर्न एज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेंगे? एंजियोस्पर्म। हमारे आसपास हम देखेंगे तो हमारे आसपास क्या मिलेंगे? सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स। हमारे आसपास क्या मिलेंगे? सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलेंगे हम इसको? ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। और इनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स। अब स्पर्मेटोफाइट्स क्या है कि इसमें जो जनरेशन होगी, जो रिप्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा? स्पोरोफाइटिक। इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगी, या फिर इसमें क्या होगा? स्पोरोफाइटिक रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स है। और ये क्या है? स्पर्मेटोफाइट्स। तो इसमें जो जनरेशन या रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? स्पोरोफाइटिक रिप्रोडक्शन या स्पोरोफाइटिक क्या होगी इसमें? साइकिल्स। ठीक है, इसमें गेमेटोफाइट भी होता है, लेकिन गेमेटोफाइट्स इसमें क्या होता है? हाईली रिड्यूस। गेमेटोफाइट क्या होता है? इज टू मच रिड्यूस। गेमेटोफाइट्स इज टू मच रिड्यूस। गेमेटोफाइट्स इसमें होता है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होता है? वो टू मच रिड्यूस होता है। तो
एंजियोस्पर्म आजकल जो करंट और मॉडर्न एज की बात करते हैं तो हमारे आसपास आजकल क्या मिलेंगे, हमें मैक्सिमम क्या मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स। मैक्सिमम हमें क्या मिलेंगे, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स। मींस इसमें जो आजकल रिप्रोडक्शन या फिर जो साइकिल्स होगी वो किसके थ्रू होगी, इसमें स्पोरोफाइटिक रिप्रोडक्शन होगा किसमें, एंजियोस्पर्म में। और जो गैमेटोफाइट्स होता है लेकिन गैमेटोफाइट्स क्या होगा इसमें, टू मच रिड्यूस। मींस हाईली क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, हाईली क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब इसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनक्लोज रहते हैं किसके अंदर, जो एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर इनक्लोज रहते हैं, ओवरी में। जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन ओवरी। तो जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो ओव्यूल्स है वो कहां इनक्लोज रहेंगे, ओवरी में। ओव्यूल्स कहां इनक्लोज रहेंगे, ओवरी में। और जो सीड्स होंगे, जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज रहते हैं, आर इनक्लोज्ड, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स में। जो इसके सीड्स होंगे वो किस में इनक्लोज रहेंगे, फ्रूट्स में। तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में रहेंगे, इनक्लोज्ड ओवरी में। और जो सीड्स है वो किस में इनक्लोज रहेंगे, फ्रूट्स में। तो इसका मतलब क्या है कि ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, कन्वर्ट टू सीड्स में। भाई ओव्यूल्स किस में इनक्लोज रहते हैं, ओवरी में। और सीड्स किस में इनक्लोज रहते हैं, फ्रूट्स में। तो जो ओव्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे अल्टीमेट किस में, सीड्स में। जो ओव्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में। और जो ओवरी होगी, ओवरी कहां कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में। ओवरी कन्वर्ट टू फ्रूट्स, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स है वो कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में। तो एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स कहां इनक्लोज रहते हैं, ओवरी में। और सीड्स कहां इनक्लोज रहते हैं, फ्रूट्स में। तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे सीड्स में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में। तो आज के जो लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट का जो अर्थ पे प्रेजेंट रहता है, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, कौन सा लार्जेस्ट ग्रुप है जो अर्थ पे प्रेजेंट रहता है, तो क्या बोलोगे, एंजियोस्पर्म। क्या बोलोगे उसको, एंजियोस्पर्म। ये लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट का, एंजियोस्पर्म, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट जो आजकल प्रेजेंट रहता है ऑन अर्थ पे। भाई एंजियोस्पर्म क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट का जो सबसे ज्यादा क्या रहता है, अर्थ पे क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसकी 2,70,000 क्या है, स्पीसीज। आजकल जो एंजियोस्पर्म है इसकी जो स्पीसीज है वो कितनी है, 2,70,000 स्पीसीज। इस ग्रुप की स्पीसीज एंजियोस्पर्म में कितने प्लांट्स है, 2,70,000 स्पीसीज एंजियोस्पर्म की कहां प्रेजेंट है, अर्थ पे। तो ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, लार्जेस्ट ग्रुप हुआ प्लांट का जो कहां प्रेजेंट है, अर्थ पे। कौन, एंजियोस्पर्म। और इसकी जो स्पीसीज है वो कितनी है, 2,70,000 स्पीसीज प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म की कहां पे, अर्थ पे। अब 2,70,000 मींस अब इसमें कुछ मोनोकोट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ डाइकोट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो 2,70,000 में से 2,20,000 इसमें मोनोकोट्स प्रेजेंट रहते हैं और बाकी 50,000 क्या इसमें, डाइकोट। भाई 2,70,000, 2,70,000 अगर स्पीसीज है एंजियोस्पर्म की, तो उसमें से 2,20,000 क्या है वहां पे, मोनोकोट। क्या है, मोनोकोट। और 50,000 क्या है वहां पे, डाइकोट। 50,000 क्या है, डाइकोट। अब इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि आपने आज तक 0.2 मिलियन 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज पढ़ी है। आपने जो 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज पढ़ी है प्लांट किंगडम में, तो 0.5 में से 0.2 मिलियन तो एंजियोस्पर्म ही है। भाई मैं बोल रहा हूं कि ये 2,70,000 स्पीसीज अगर एंजियोस्पर्म की प्रेजेंट है कहां पे, अर्थ पे, हम ये बोलें कि 2,70,000 स्पीसीज अगर अर्थ पे प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रुप है किसका, अर्थ का। अब 2,70,000 में से 2,20,000 मोनोकोट है यहाँ पे और 50,000 क्या है, यहाँ डाइकोट है।
ध्यान से सुनना स्टूडेंट मेरी बात, अगर इतनी स्पीसीज यहां प्रेजेंट है तो हमने तो आज तक कितने स्पीसीज पढ़ी है प्लांट्स की? 0.5 मिलियन स्पीसीज पूरे प्लांट किंगडम में। कितनी स्पीसीज पढ़ी है? 0.5 मिलियन जो प्लांट किंगडम में स्पीसीज पढ़े हैं पूरे प्लांट किंगडम में, तो उनमें से 0.2 मिलियन तो क्या है? सिर्फ एंजियोस्पर्म ही हुआ। क्या है? 0.2 मिलियन क्या हुआ? एंजियोस्पर्म। हमने क्या पढ़े हैं? 0.5 मिलियन प्लांट किंगडम में जो स्पीसीज है प्लांट किंगडम में 0.5 मिलियन, तो 0.5 मिलियन में अगर मैं बात कर रहा हूं 2,70,000 स्पीसीज, तो 0.2 मिलियन तो क्या हो गए? ये एंजियोस्पर्म ही हो गए भाई। 2,70,000 स्पीसीज मींस क्या है? 0.2 मिलियंस क्या है यहाँ पे? एंजियोस्पर्म। 0.2 मिलियंस क्या है यहाँ? एंजियोस्पर्म। तो पूरे प्लांट किंगडम में आपने आज तक 0.5 मिलियन जो प्लांट स्पीसीज पढ़ी है उसमें से 0.2 मिलियन तो क्या है टोटल अर्थ में? एंजियोस्पर्म। तो आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब आजकल जहां भी आसपास आप देखोगे आपके आसपास क्या मिलेगा? वहां पे एंजियोस्पर्म। जहां भी देखोगे क्या मिलेगा? वहां पे एंजियोस्पर्म। अब 0.2 मिलियन अगर एंजियोस्पर्म है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्पीसीज है किसकी? एंजियोस्पर्म की। अब बाकी जो जिम्नोस्पर्म है, बाकी जो अदर प्लांट ग्रुप है, अदर प्लांट किंगडम है, तो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी बची नहीं है। एंजियोस्पर्म के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल है, तब हमें एंजियोस्पर्म बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है? हमें एंजियोस्पर्म। बाकी जो जिम्नोस्पर्म है, बाकी जो अदर प्लांट ग्रुप्स है, प्लांट किंगडम है, तो उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं बची है। अब किसके लिए बची है? एंजियोस्पर्म के लिए। जब एंजियोस्पर्म के लिए बची तभी तो 0.2 मिलियंस प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है किसकी? एंजियोस्पर्म की। हाँ, एल्गी की बची है। एल्गी के लिए फेवरेबल कंडीशन अभी भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि एल्गी टोटली डिपेंडेंट रहता है किस पे? एक्वेटिक सिस्टम पे। एल्गी कहां ग्रो करेगा? एक्वेटिक सिस्टम में। तो एल्गी के लिए अभी भी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बची हुई है। एंजियोस्पर्म के बाद एल्गी की ही क्या है? फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। एल्गी हमें ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो कहां रहता है? उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है? एक्वेटिक सिस्टम में। तो एल्गी के लिए तो है क्योंकि वो कहां रहेगा? एक्वेटिक सिस्टम में। कहां पे रहेगा? एक्वेटिक सिस्टम में। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की एंजियोस्पर्म आजकल सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है अर्थ पे, क्योंकि इसकी 2,70,000 स्पीसीज क्या है? अर्थ पे प्रेजेंट है। तो 2,70,000 का मतलब क्या हुआ? 0.2 मिलियन स्पीसीज किसकी प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म की। हमने आज तक 0.5 मिलियन प्लांट किंगडम की जो स्पीसीज पढ़ी है उसमें से 0.2 मिलियन तो क्या है? एंजियोस्पर्म है। अगर 0.2 मिलियन एंजियोस्पर्म है तो सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है हमें? एंजियोस्पर्म। ठीक है, और इसमें से 2,20,000 क्या है? मोनोकोट, और 50,000 क्या है यहाँ पे? डाइकोट है। तो कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म के लिए आज की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, आजकल की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल है किसके लिए? एंजियोस्पर्म के लिए। और बाकी जो जिम्नोस्पर्म हमने पढ़े हैं, बाकी जो पढ़े हैं उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी नहीं बची है। हाँ, एल्गी के लिए बची है। तो एल्गी किस पे डिपेंडेंट रहता है? एक्वेटिक सिस्टम पे। किस पे डिपेंडेंट रहता है? एक्वेटिक सिस्टम पे। अब इसमें जो एंजियोस्पर्म है इसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या रहते हैं? डेवलप्ड रहते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू है एंजियोस्पर्म के, जो वेस्कुलर टिश्यू की बात करता हूं मैं, तो वेस्कुलर टिश्यू आर वेल डेवलप्ड इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर मैं इसके वेस्कुलर टिश्यू की बात करता हूं एंजियोस्पर्म के, तो वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप होते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म में। वेस्कुलर टिश्यू क्या रहेंगे? वेल डेवलप रहेंगे। और इनके जाइलम में हमें क्या मिलेंगे? जाइलम में वेसल्स। इनके एंजियोस्पर्म के जाइलम में हमें क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? वेसल्स मिलेंगे। एंड फ्लोएम, जाइलम में हमें क्या मिलेंगे? वेसल्स। और जो फ्लोएम होगा इसका एंजियोस्पर्म का, इसमें हमें क्या मिलेगी? सीव ट्यूब्स। क्या मिलेगी? सीव ट्यूब्स। तो स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म में जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या रहते हैं? यहाँ पे वेल डेवलप्ड होते हैं। मींस इनके जाइलम में क्या मिलेगा? वेसल्स। इनके जाइलम में क्या रहेंगे? वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। और इनके फ्लोएम में क्या रहेगा? सीव ट्यूब्स प्रेजेंट रहती है। क्या रहेगी? सीव ट्यूब्स प्रेजेंट रहती है। सीव ट्यूब्स क्या होगी? ये भी क्या होती है? एक प्लांट सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इस सीव ट्यूब्स में क्या रहता है? न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। लेकिन ये क्या है? यहाँ पे लिविंग है। ये क्या है? यहाँ पे लिविंग है। और कॉम्पिनियन सेल इसकी हेल्प करता है किसकी? सीव ट्यूब्स की। भाई हमने जिम्नोस्पर्म वगैरह में पढ़ा था कि कॉम्पिनियन जो फ्लोएम है वो क्या रहेगा? कॉम्पिनियन सेल।
तो जो एंजियोस्पर्म का फ्लोएम में वो क्या रखता है, सीव ट्यूब्स, लेकिन इसमें क्या रहती है, न्यूक्लियस क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, लेकिन वो क्या है, लिविंग है। भाई सीव ट्यूब्स, इसमें न्यूक्लियस क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, लेकिन ये क्या है, लिविंग है। तो कॉम्पिनियन सेल इसकी हेल्प करती है, किसकी, सीव ट्यूब्स की। कॉम्पिनियन सेल क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, तो जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वुल्फिया। अगर मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, तो जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो होता है वुल्फिया। अगर स्टूडेंट्स मैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करता हूं तो वो क्या होता है, वुल्फिया। और वुल्फिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक, मींस इसको हम किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। तो वुल्फिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो क्या है, वुल्फिया। याद रखोगे, याद रहेगा आपको कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो क्या है, वुल्फिया। और वुल्फिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक। वुल्फिया क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा हुआ, वुल्फिया। और अगर मैं टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करता हूं तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, यूकलिप्टिस। यूकलिप्टिस क्या है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। अगर मैं टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करता हूं तो यूकलिप्टिस क्या है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। यूकलिप्टिस क्या है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। अब यूकलिप्टिस का जो नेटिव है, यूकलिप्टिस कहां मिलता था, इंडिया में नहीं मिलता था पहले। यूकलिप्टिस का नेटिव है वो कहां है, इन ऑस्ट्रेलिया। यूकलिप्टिस कहां मिलता था, ऑस्ट्रेलिया में, नेटिव इन ऑस्ट्रेलिया। अब एग्रोफोरेस्ट्री के अकॉर्डिंग ये क्या किया गया, इंडिया में लाया गया। एग्रोफोरेस्ट्री जो था वही इसको यूकलिप्टिस को इंडिया में लेके आए और ग्रो कराने लगे। तो आजकल इंडिया में भी यूकलिप्टिस मिलता है। तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करता हूं तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, यूकलिप्टिस। क्या है, यूकलिप्टिस। और इसका नेटिव क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। यूकलिप्टिस कहां मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और एग्रोफोरेस्ट्री इसको इंडिया में लेके आया और इसको ग्रो कराया। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करता हूं, भूलोगे तो नहीं स्टूडेंट्स कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, वुल्फिया, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, यूकलिप्टिस। इसका नेटिव क्या था, ऑस्ट्रेलिया में था। और इसको हम एग्रोफोरेस्ट्री के अकॉर्डिंग वो उसको इंडिया में लेके आए और इंडिया में भी हमें क्या मिलता है, यूकलिप्टिस। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म को हम डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में। ऑन दी नंबर ऑफ कोटिलिडन्स की कितने कोटिलिडन्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में। तो थैंक्स स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।